हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल एज अ ट्रिकी क्लासेस में आपका स्वागत है। गाइस, आज हम लोग यूपी ट्रिपल एससी पेट के लिए भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था का क्लास 3 पढ़ेंगे, जिसके अंदर गाइस हम लोग यूपी ट्रिपल एससी द्वारा पूछे गए 50 प्लस एमसीक्यू को सॉल्व करेंगे। ठीक है, देखिए पहला क्वेश्चन क्या आपके सामने, लोकसभा की सदस्यता के लिए उम्मीदवारों की न्यूनतम आयु क्या निर्धारित की गई है? बताइए गाइस, 21 वर्ष, 18 वर्ष, 25 वर्ष या फिर 30 वर्ष? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा गाइस? लोकसभा की सदस्यता के लिए उम्मीदवारों की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए गाइस? तो 25 वर्ष होनी चाहिए। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। आइए गाइस, हम लोग थोड़ा सा व्याख्या देख लेते हैं। देखिए गाइस, ट्रिक किया आपके सामने, सरल। ठीक है, देखिए, स से बना आपका संसद, र से बना आपका राज्यसभा और ल से बना आपका लोकसभा। संसद आर्टिकल 79, ठीक है, राज्यसभा आर्टिकल 80 और लोकसभा आर्टिकल 81 के तहत आता है। राज्यसभा को उच्च सदन और लोकसभा को निम्न सदन कहते हैं। ठीक है गाइस, अब देखिए, उस राज्यसभा में गाइस वर्तमान सदस्य 245 और मैक्सिमम 250 हो सकते हैं। लोकसभा में वर्तमान सदस्य 545 और मैक्सिमम गाइस 552 हो सकते हैं। ठीक है, लोकसभा का कार्यकाल गाइस 5 साल का होता है। ठीक है, और राज्यसभा का कार्यकाल गाइस 6 साल का होता है। और भी देख लीजिए गाइस, देखिए, लोकसभा का सदस्य होने के लिए न्यूनतम आयु गाइस 25 वर्ष होनी चाहिए और राज्यसभा का सदस्य होने के लिए न्यूनतम आयु 30 वर्ष होनी चाहिए। ठीक है गाइस, तो गाइस ये आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है गाइस, तो आप लोग यहाँ इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? लोकसभा का सदस्य होने के लिए उम्मीदवार की न्यूनतम आयु 25 वर्ष होनी चाहिए। अगर राज्यसभा होता तो गाइस 30 वर्ष होता। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा गाइस। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपके सामने गाइस, कि निम्नलिखित में से कौन सा संसद का कार्य नहीं है, आपसे पूछा है। निम्नलिखित में से कौन सा संसद का कार्य नहीं है, आपको बताना है। अब देखिए पहला क्या कह रहा है, संसद विधायी कानून बनाने और वित्तीय कार्य करती है, धन बिल और बजटीय कार्य। इसके अलावा यह कार्यकारी को भी नियंत्रित करती है और इसकी जवाबदेही सुनिश्चित करती है। ये बात तो बिल्कुल सही है, संसद का कार्य है गाइस। संसद कुछ चुनावी कार्य करती है क्योंकि यह भारत के राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का चुनाव करती है। यह बात भी सही है गाइस, ये भी संसद का कार्य है। संसद में संविधान यानी संशोधन शक्ति में परिवर्तनों पर चर्चा करने और लागू करने का अधिकार है। यह भी संसद का कार्य है गाइस। अब देखिए, संसद के पास कोई न्यायिक कार्य नहीं है, ये तो गलत हो गया गाइस। तो आपका राइट आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन डी, यही संसद का कार्य नहीं है। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन डी। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ गाइस। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपके सामने, देखिए फिर से क्वेश्चन, देखिए ये क्वेश्चन राज्य मंडी परिषद 19 में फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया है। क्वेश्चन क्या है, लोकसभा या विधानसभा चुनाव में खड़े होने के लिए उम्मीदवार की न्यूनतम आयु कम से कम कितनी वर्ष होनी चाहिए? बताइए गाइस, 23, 25, 21 या फिर 18? तो गाइस अभी आप लोगों ने पढ़ा ना, लोकसभा का सदस्य होने के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष होनी चाहिए। अगर गाइस राज्यसभा होता तो 30 वर्ष होता। एक बार आप लोग फिर से व्याख्या देख लीजिए। देखिए, लोकसभा का सदस्य होने के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष होनी चाहिए और राज्यसभा का सदस्य होने के लिए न्यूनतम आयु 30 वर्ष होनी चाहिए। ठीक है, तो ये दोनों पॉइंट आप लोग याद रखिएगा। आप लोग चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ गाइस। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपके सामने, देखिए फिर से क्वेश्चन आ गया। ये राजस्व लेखपाल 2015 में पूछा गया है मॉर्निंग में। क्वेश्चन क्या आपके सामने, लोकसभा चुनाव के लिए उम्मीदवार बनने की न्यूनतम आयु सीमा क्या है? देखिए फिर से आ गया गाइस। तो आपको पता है लोकसभा के लिए बताइए न्यूनतम आयु सीमा कितनी होनी चाहिए गाइस? तो 25 वर्ष होनी चाहिए। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। अगर यही राज्यसभा होता तो गाइस 30 वर्ष होता। ठीक है, राज्यसभा होता तो न्यूनतम आयु 30 वर्ष होता। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा?
ऑप्शन बी एक बार फिर से देख लीजिए, लोकसभा का सदस्य होने के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष और राज्यसभा का सदस्य होने के लिए न्यूनतम आयु 30 वर्ष होनी चाहिए। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा इस ऑप्शन बी। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपके सामने गाइस, लोकसभा में शून्यकाल की अवधि अधिक से अधिक कितनी हो सकती है? बताइए गाइस, 30 मिनट, 1 घंटा, अनिश्चित काल के लिए या फिर 2 घंटे। तो आप लोग बताइए गाइस, लोकसभा में शून्यकाल की अवधि अधिक से अधिक गाइस 1 घंटा हो सकती है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपके सामने, शून्यकाल का अर्थ क्या है? जब विपक्ष का प्रस्ताव मान लिया जाए, जब कोई अति महत्वपूर्ण विषय चर्चा के लिए उठाया जाए, सुबह और दोपहर के सत्र के मध्य का अंतराल, जब धन विधेयक लोकसभा में पेश किया जाए। तो देखिए जो शून्यकाल का अर्थ क्या होता है गाइस, जब कोई अति महत्वपूर्ण विषय चर्चा के लिए उठाया जाए। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ गाइस। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपके सामने, लोकसभा में सदस्यों द्वारा निजी विधेयक पेश करने की सूचना अवधि क्या है? 1 माह, 3 माह, 5 माह या फिर 6 माह। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा इस ऑप्शन ए 1 माह है। ठीक है गाइस, राइट आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन ए 1 माह। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ गाइस। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपके सामने गाइस, संविधान द्वारा, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपके सामने, संविधान द्वारा विचार की गई लोकसभा की अधिकतम ताकत संख्या क्या है? अभी आप लोगों को गाइस मैंने पीछे डिटेल में बताया है, बताइए 550, 250, 552 या फिर 600। तो आपको पता है गाइस लोकसभा की अधिकतम संख्या कितनी है गाइस? तो 552 है। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। एक बार आप लोग गाइस फिर से देख लीजिए, देखिए ट्रिक क्या आपके सामने, सरल, ठीक है। स से बना संसद, र से बना राज्यसभा, ल से बना लोकसभा। संसद आर्टिकल 80, राज्यसभा आर्टिकल 80 और लोकसभा आर्टिकल 81। राज्यसभा को उच्च सदन, लोकसभा को निम्न सदन कहते हैं, ठीक है गाइस। और देखिए लोकसभा में वर्तमान सदस्य 545 तथा मैक्सिमम 552 हो सकते हैं। राज्यसभा में वर्तमान सदस्य 245 तथा मैक्सिमम 250 हो सकते हैं, ठीक है। लोकसभा का कार्यकाल 5 साल का होता है, राज्यसभा का कार्यकाल 6 साल का होता है, ठीक है गाइस। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा गाइस। मेरा वीडियो अगर आप लोगों को अच्छा लग रहा हो तो लाइक करिएगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिए गाइस, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिलता रहे। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपके सामने गाइस, लोकसभा में कितनी सीटें अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के प्रतिनिधियों के लिए आरक्षित है? बताइए गाइस, 39, 85, 109 या फिर 131। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा इस ऑप्शन डी 131, ठीक है, आरक्षित है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी 131। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपके सामने, लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? बताइए गाइस, 11 वर्ष का, 9 वर्ष का, 7 वर्ष का या फिर 5 वर्ष का। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा इस ऑप्शन डी 5 वर्ष का होता है, ठीक है गाइस। राइट आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन डी 5 वर्ष का होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ गाइस। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपके सामने, लोकसभा के पहले स्पीकर कौन थे? बताइए गाइस, लोकसभा के पहले स्पीकर कौन थे? जीवी मावलकर, सर्वपल्ली राधाकृष्ण, एस अंथसेनम अय्यर, डॉक्टर पीवी चेरियन। तो बताइए लोकसभा के पहले स्पीकर कौन थे गाइस? तो जीवी मावलकर थे। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, ठीक है गाइस, जीवी मावलकर। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ गाइस। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपके सामने, भारत में निम्न में से किस लोकसभा अध्यक्ष का कुल कार्यकाल सर्वाधिक रहा है? बताइए गाइस,
डॉक्टर GH ढिल्लन का, श्रीमती मीरा कुमार का, डॉक्टर बलराम झाकड़ का या श्री हुकम सिंह का। तो बताइए किस लोकसभा अध्यक्ष का कुल कार्यकाल सर्वाधिक रहा है गाइस? तो डॉक्टर बलराम झाकड़ का। तो आपका राइट आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन सी। थोड़ा सा हम लोग डिटेल देख लेते हैं गाइस। देखिए जो डॉक्टर बलराम झाकड़ का, देखिए 22 जनवरी 1980 से 15 जनवरी 1985 तक था। फिर उसके बाद गाइस देखिए 16 जनवरी 1985 से 18 दिसंबर 1989 तक लोकसभा के अध्यक्ष रहे हैं। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा गाइस? ऑप्शन सी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपके सामने, उत्तर प्रदेश में कुल कितने लोकसभा संसदीय क्षेत्र है? बताइए गाइस 64, 75, 80 या फिर 70? तो बताइए गाइस कितनी है? तो 80 है। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? उत्तर प्रदेश में कुल कितने लोकसभा संसदीय क्षेत्र हैं? तो 80 है। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपके सामने, भारतीय संसद में मंत्रिमंडल के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पेश करने के लिए न्यूनतम सांसदों के समर्थन की आवश्यकता होती है? बताइए गाइस कितने सांसदों की समर्थन की आवश्यकता होती है? 100, 75, 25 या फिर 50? तो गाइस 50 सांसदों के समर्थन की आवश्यकता होती है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपके सामने गाइस, सांसद निधि की वर्तमान राशि कितनी है? 5 करोड़ रुपए, 2 करोड़ रुपए, 1 करोड़ रुपए या फिर 3 करोड़ रुपए? तो बताइए सांसद निधि की वर्तमान राशि कितनी है गाइस? तो 5 करोड़ रुपए है। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ गाइस। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपके सामने, देखिए ये क्वेश्चन आपका यूपी TSSC पेट 2022 के फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया है। क्वेश्चन क्या है, भारत की संघ कार्यकारिणी में निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं है? आपको बताना गाइस, बताना आपको कौन शामिल नहीं है। तो देखिए उपराष्ट्रपति ये शामिल है, राष्ट्रपति भी शामिल है, प्रधानमंत्री भी शामिल है, लेकिन राज्यों के मुख्यमंत्री शामिल नहीं है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपके सामने, निम्न में से कौन सा एक बहुमुख्य सिद्धांत है जिस पर संसदीय प्रणाली संचालित होती है? कार्यपालिका का विधायिका के प्रति उत्तरदायित्व, संसद की सर्वोपरिता, न्यायपालिका की सर्वोपरिता, शक्ति के पृथक्करण का सिद्धांत। तो बताइए गाइस इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, कार्यपालिका का विधायिका के प्रति उत्तरदायित्व। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ गाइस। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपके सामने, निम्न में से किसने कभी भी भारत के उप प्रधानमंत्री के रूप में कार्यभार नहीं संभाला? तो बताइए गाइस किसने नहीं संभाला? मोरारजी देसाई, देवीलाल, VP सिंह, लाल कृष्ण। तो बताइए गाइस किसने भारत के उप प्रधानमंत्री के रूप में कार्यभार नहीं संभाला? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा गाइस? ऑप्शन सी, VP सिंह। आइए गाइस हम थोड़ा सा व्याख्या देख लेते हैं। देखिए गाइस VP सिंह स्वतंत्र भारत के 8वें प्रधानमंत्री थे। ये उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। इन्होंने भारत के उप प्रधानमंत्री के पद को कभी भी सुशोभित नहीं किया है। अब देखिए भारत के उप प्रधानमंत्री कौन कौन थे गाइस? देखिए सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, मोरारजी देसाई थे, चौधरी चरण सिंह थे, जगजीवन राम थे, यशवंत राव बलवंत राव थे, चौधरी देवीलाल थी, लाल कृष्ण थे। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। ठीक है गाइस, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपके सामने, भारत के केंद्रीय मंत्रिमंडल में अधिकतम कितने मंत्री हो सकते हैं? बताइए गाइस, लोकसभा की कुल संख्या का 15%, लोकसभा की कुल संख्या का 10%,
लोकसभा की कुल संख्या का 5% या फिर लोकसभा की कुल संख्या का 20%। तो बताइए भारत के केंद्रीय मंत्रिमंडल में अधिकतम कितने मंत्री हो सकते हैं गाइस? तो लोकसभा की कुल संख्या का 15%। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। ठीक है, लोकसभा की कुल संख्या का 15% मंत्री हो सकते हैं। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ गाइस। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपके सामने, संविधान सीआईसी और चुनाव आयुक्तों के कार्यकाल की सुरक्षा निश्चित करता है। वे 6 साल के कार्यकाल के लिए नियुक्त किए जाते हैं या वर्ष की आयु तक नियुक्त रहते हैं, जो भी पहले हो। बताइए गाइस, 60, 65, 62 या फिर 67। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा गाइस? बताइए गाइस इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। ठीक है गाइस, 65 वर्ष की आयु तक नियुक्त रहे जो भी पहले हो गाइस। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा गाइस। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपके सामने गाइस, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपके सामने, संसद के खर्च किसके द्वारा नियंत्रित किए जाते हैं? राष्ट्रपति के द्वारा, प्रधानमंत्री के द्वारा, वित्त आयोग के द्वारा या फिर नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के द्वारा। तो बताइए गाइस, जो संसद के खर्च किसके द्वारा नियंत्रित किए जाते हैं गाइस? तो नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के द्वारा। तो आपका राइट आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन डी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ गाइस। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपके सामने, भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी कौन है? केंद्रीय कानून मंत्री, विधि सचिव, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, भारत के मुख्य न्यायाधीश। तो बताइए भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है गाइस? तो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया होते हैं, जिन्हें गाइस हम लोग क्या कहते हैं? महान्यायवादी कहते हैं। ठीक है गाइस, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। गाइस हम लोग थोड़ा सा व्याख्या देख लेते हैं। देखिए जो महान्यायवादी यानी अटॉर्नी जनरल भारत का प्रथम विधि अधिकारी होता है। यह विधि के उन विषयों पर सुझाव देता है एवं उन कार्यों को संपन्न करता है जो राष्ट्रपति द्वारा प्रदान किया जाता है। संविधान के आर्टिकल 76 में, याद रखिएगा इस आर्टिकल 76 में भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति, योग्यता, पदावधि, वेतन तथा अधिकारों का उल्लेख है। तो आर्टिकल जो 76 है गाइस वो महान्यायवादी से संबंधित है। तो आपका राइट आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन सी। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा गाइस। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपके सामने गाइस, भारत सरकार का मुख्य विधि अधिकारी कौन होता है? देखिए फिर से आ गया। अब बताइए गाइस, मुख्य न्यायाधीश, सर्वोच्च न्यायालय के रजिस्ट्रार, कानूनी मंत्री या फिर महान्यायवादी। तो बताइए भारत सरकार के मुख्य अधिकारी कौन होते हैं गाइस? तो महान्यायवादी होते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। ठीक है, आर्टिकल 76 से संबंधित है गाइस। आर्टिकल 76 में महान्यायवादी के गाइस देखिए योग्यता, नियुक्ति, वेतन, कार्य एवं अधिकारों का उल्लेख किया गया। तो आर्टिकल 76 जो है गाइस वह महान्यायवादी से संबंधित है। आर्टिकल 76 महान्यायवादी से संबंधित है। तो ये पॉइंट भी आप लोग याद रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपके सामने, केंद्रीय सत्कर्ता आयुक्त अपने पद पर बना रहता है 5 वर्ष या 62 वर्ष की आयु तक, 5 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक, 4 वर्ष या 62 वर्ष की आयु तक या फिर 4 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक। तो बताइए केंद्रीय सत्कर्ता आयुक्त अपने पद पर बना रह सकता है गाइस तो 4 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, 4 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ गाइस। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपके सामने गाइस, उस भारतीय प्रधानमंत्री का क्या नाम है जिन्होंने संसद में यह घोषणा की थी कि वह मंडल आयोग की सिफारिशों को लागू करेंगे। इस घोषणा से भारत में देशव्यापी विरोध शुरू हो गया।
राजीव गांधी, वीपी सिंह, चौधरी चरण सिंह या फिर चंद्रशेखर? तो बताइए गाइस कौन थे? वीपी सिंह थे गाइस। ठीक है, श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह थे। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, वीपी सिंह, विश्वनाथ प्रताप सिंह। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ गाइस। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपके सामने गाइस। 1996 में जब अटल बिहारी वाजपेयी पहली बार प्रधानमंत्री बने थे तो उनके प्रधानमंत्री के रूप में काम करने की लगभग अवधि कितनी थी? 2 दिन, 2 हफ्ते, 2 महीने या फिर 2 साल? तो कितनी थी गाइस? 2 हफ्ते थी। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ गाइस। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपके सामने गाइस। राज्य सरकारों का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? राज्य का मुख्यमंत्री, राज्यपाल, राज्य का स्वास्थ्य मंत्री, उच्च न्यायालय का न्यायाधीश? तो बताइए गाइस राज्य सरकारों का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है गाइस? तो राज्यपाल होता है। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपके सामने। यूपी SSC पेट 2022 के फर्स्ट शीट में पूछा गया है। क्वेश्चन क्या आपके सामने, निम्नलिखित में से किस राज्य में विधान परिषद है? बताइए गाइस किस राज्य में विधान परिषद है? झारखंड, उड़ीसा, कर्नाटक, गुजरात? तो बताइए विधान परिषद कहाँ पर है गाइस? तो कर्नाटक में है। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। आइए गाइस हम थोड़ा सा व्याख्या देख लेते हैं। देखिए वर्तमान में कुल 6 राज्यों में विधान परिषद है। उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, बिहार, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश तथा तेलंगाना। नोट में देखिए इसके अतिरिक्त असम, उड़ीसा के भारत की संसद ने अपने स्वयं के विधान परिषद बनाने की स्वीकृति दे दी है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा गाइस। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपके सामने गाइस। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 161 के अनुसार निम्नलिखित में से किसे सजा माफ करने या सजा में हेर फेर करने की शक्ति प्रदान है? भारत के राष्ट्रपति के पास, भारत के प्रधानमंत्री के पास, विभिन्न राज्यों के राज्यपाल के पास या फिर भारत के मुख्य न्यायाधीश के पास? तो देखिए जो आर्टिकल 161 के तहत है गाइस वो विभिन्न राज्यों के राज्यपाल गाइस सजा में हेर फेर कर सकते हैं। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। ठीक है गाइस, जो आर्टिकल 161 है उसमें गाइस देखिए जो राज्यों के राज्यपाल हैं वो सजा में हेर फेर कर सकते हैं और आर्टिकल 72 में भारत के राष्ट्रपति जो है सजा को माफ कर सकते हैं। देखिए ये भी नोट कर लीजिएगा, जो राष्ट्रपति जो क्षमादान करता है वो आर्टिकल 72 के तहत करता है और राज्यपाल जो करता है वो आर्टिकल 161 के तहत करता है। ये पॉइंट भी आप लोग याद रखिएगा गाइस। ठीक है, ये भी आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। राज्यपाल आर्टिकल 161 के तहत सजा में हेरफेर करता है और राष्ट्रपति आर्टिकल 72 के तहत। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा गाइस। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपके सामने। भारत के संविधान में निम्न में से किसके विरुद्ध अभियोग चलाने का प्रावधान नहीं है? बताइए गाइस, राष्ट्रपति के, राज्य के राज्यपाल के, भारत के मुख्य न्यायाधीश के, भारत के उपराष्ट्रपति के? तो गाइस आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, राज्य के राज्यपाल के। ठीक है गाइस, अब देखिए जो राष्ट्रपति पर जो गाइस महाभियोग चलाया जाता है वो किस आर्टिकल के तहत? देखिए राष्ट्रपति पर महाभियोग आर्टिकल 61 के तहत चलाया जाता है गाइस। ये पॉइंट भी आप लोग याद रखिएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ गाइस। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपके सामने। भारत के किसी राज्य के राज्यपाल के पद का आधिकारिक कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 3 वर्ष, 5 वर्ष, 4 वर्ष या फिर 6 वर्ष? तो बताइए गाइस कितने वर्ष का होता है? तो 5 वर्ष का होता है। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ गाइस। अब देखिए
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपके सामने गाइस, स्वतंत्र भारत में किसी राज्य की प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी? बताइए गाइस, स्वतंत्र भारत में किसी राज्य की प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी? शारदा मुखर्जी, विजय लक्ष्मी पंडित, मार्गरेट अल्वा या फिर सरोजनी नायडू? तो कौन थी गाइस? सरोजनी नायडू थी। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ गाइस। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपके सामने गाइस, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है आपको बताना है। प्रधानमंत्री एवं केंद्रीय परिषद के मंत्रियों द्वारा राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति की जाती है, तो गलत है गाइस। केंद्रीय मंत्री परिषद द्वारा राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति की जाती है, ये भी गलत। भारत के राष्ट्रपति द्वारा राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति की जाती है, ये बात सही है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। ठीक है गाइस, आई होप आपको समझ में आ रहा है गाइस। जो राज्यपाल की नियुक्ति है गाइस भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। तो आई होप आपको समझ में आ रहा है गाइस। इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन सी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपके सामने गाइस, भारत में किसी राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति का प्राधिकारी निम्नलिखित में से कौन होता है? बताइए गाइस, भारत में किसी राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति का प्राधिकारी निम्नलिखित में से कौन होता है? भारत के प्रधानमंत्री, संबंधित राज्य के मुख्यमंत्री, भारत के राष्ट्रपति या फिर भारत के प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल? तो कौन होता है गाइस? तो भारत के राष्ट्रपति होते हैं। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, भारत के राष्ट्रपति। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ गाइस। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपके सामने गाइस, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपके सामने, किसको विधानसभा का सत्रवसान करने की शक्ति होती है? राज्यपाल के पास, प्रधानमंत्री के पास, उपराष्ट्रपति के पास या फिर मुख्यमंत्री के पास? तो बताइए विधानसभा का सत्रवासन करने की शक्ति किसके पास होती है गाइस? तो बताइए गाइस किसके पास होती है? तो राज्यपाल के पास होती है गाइस। किसके पास होती है? राज्यपाल के पास होती है। आपका राइट आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन ए। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपके सामने, किसी विधानसभा में भारत के संविधान के अनुसार कम से कम और अधिक से अधिक कितने सदस्य हो सकते हैं? बताइए गाइस, 30, 272, 54 एवं 333, 80 एवं 540, 60 एवं 500। तो बताइए गाइस, किसी विधानसभा में भारत के संविधान के अनुसार कम से कम और अधिक से अधिक कितने सदस्य हो सकते हैं गाइस? तो याद रखिएगा, कम से कम 60 और अधिक से अधिक 500 सदस्य हो सकते हैं। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपके सामने, भारतीय राज्यों में मुद्रा बिल होने के लिए एक बिल को कौन प्रमाणित करता है? राज्य विधानसभा का अध्यक्ष, राज्य वित्त मंत्री, राज्य का राज्यपाल, उच्च न्यायालय के प्रमुख न्यायाधीश? तो बताइए गाइस कौन करता है? तो राज्य विधानसभा का अध्यक्ष करता है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ गाइस। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपके सामने, निम्न में से, देखिए ये भी क्वेश्चन आपका यूपी ट्रिपल पेट 2022 के सेकेंड सीट में पूछा गया है। क्वेश्चन क्या है, निम्न में से कौन सी सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की सेवा निवृत्ति की सही आयु है? बताइए गाइस, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति की सही आयु क्या है? 65 वर्ष, 58 वर्ष, 60 वर्ष या फिर 62 वर्ष? तो बताइए गाइस कितनी है? तो 65 वर्ष है। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ गाइस। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपके सामने गाइस, देखिए ये भी क्वेश्चन आपका यूपी ट्रिपल पेट 2022 के सेकेंड सीट में पूछा गया है। सरकारिया आयोग निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? चुनाव सुधारों से, केंद्र और राज्य संबंध से, भारत में प्रेस की स्वतंत्रता से
बैंकिंग और वित्तीय क्षेत्र से। तो बताइए सरकारी आयोग निम्नलिखित में से किससे संबंधित है गाइस? तो गाइस केंद्र और राज्य संबंध से संबंधित है गाइस। किससे संबंधित है? केंद्र और राज्य संबंध से। आपका राइट आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन बी। आई होप आपको समझ में आ रहा है गाइस। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपके सामने गाइस। ये भी क्वेश्चन आपका यूपी स्कॉलरशिप पेड 2022 के फर्स्ट शीट में पूछा गया है। क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारतीय संविधान में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना और गठन के बारे में है? 120, 118, 122 या फिर 124? तो बताइए गाइस कौन सा अनुच्छेद भारतीय संविधान में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना और गठन के बारे में है गाइस? तो कौन सा गाइस? आर्टिकल 124। आपका राइट आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन डी, आर्टिकल 124 है गाइस। सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना और गठन के बारे में कौन सा है गाइस? तो आर्टिकल 124 है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा गाइस। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपके सामने गाइस। किस याचिका के अंतर्गत न्यायालय, अवर न्यायालय या किसी अन्य प्राधिकारी के समक्ष लंबित किसी मामले को उच्चतर प्राधिकारी या न्यायालय में स्थानांतरित करने का आदेश देता है? बताइए गाइस, परमादेश, अधिकार परीक्षा, निषेध या फिर उत्प्रेषण? तो कौन देता है गाइस? उत्प्रेषण। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन सी, उत्प्रेषण। ठीक है गाइस, इसी को हम लोग याचिका या फिर रीट कहते हैं। कौन देता है गाइस? उत्प्रेषण। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपके सामने गाइस। भारत के उच्चतम न्यायालय की प्रथम महिला न्यायाधीश कौन थी? लीला सेठ, अन्ना चांडी, फातिमा बीबी या फिर सुनंदा भंडारे? तो बताइए भारत के उच्चतम न्यायालय की प्रथम महिला न्यायाधीश कौन थी गाइस? तो फातिमा बीबी थी। आपका राइट आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन बी। आइए गाइस हम थोड़ा सा व्याख्या देख लेते हैं। देखिए अगर आपसे पूछे उच्चतम न्यायालय की प्रथम महिला न्यायाधीश तो आप कहिएगा सर फातिमा बीबी। ठीक है, अगर आपसे पूछे उच्च न्यायालय की प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश तो लीला सेठ थी, जो कि हिमाचल प्रदेश की थी। ठीक है गाइस, तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन बी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपके सामने। निम्न में से किसने भारत के 43वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ग्रहण की है? बताइए गाइस, जस्टिस टी.एस. ठाकुर, जस्टिस धनंजय चंद्रचूड़, जस्टिस संजय किशन कौल, जस्टिस N.V. रमण? तो बताइए गाइस किसने की है? तो आपका राइट आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन ए, जस्टिस टी.एस. ठाकुर। वो थे गाइस 43वें। ठीक है गाइस, बताइए निम्न में से किसने भारत के 43वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ग्रहण की है? तो जस्टिस टी.एस. ठाकुर ने। तो आइए गाइस हम लोग थोड़ा सा व्याख्या देख लेते हैं। देखिए वर्तमान में देखिए गाइस ये देखिए प्रश्नकाल के समय कौन थे? जस्टिस टी.एस. ठाकुर को भारत का 43वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में 3 दिसंबर 2015 को राष्ट्रपति द्वारा शपथ ग्रहण कराया गया था। देखिए वर्तमान में कौन है, याद रखिए गाइस, ये आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। वर्तमान में भारत के जो 50वें मुख्य न्यायाधीश कौन है? धनंजय यशवंत चंद्रचूड़ हैं, जो कि 9 नवंबर 2022 को बने हैं। ठीक है गाइस, तो आप लोग इसे याद रखिएगा, वो वाला भूल जाइए कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इसे आप याद रखिएगा। जो वर्तमान में जो 50वें मुख्य न्यायाधीश है कौन से गाइस? तो 50वें मुख्य न्यायाधीश है कौन है? धनंजय यशवंत चंद्रचूड़ है, जो कि वर्तमान में गाइस। तो आपका राइट आंसर इस प्रश्नकाल का हिसाब से गाइस आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। और वर्तमान में गाइस पूछे तो कौन है गाइस? तो धनंजय चंद्रचूड़ है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपके सामने गाइस। नवसृजित उच्च न्यायालय है, बताइए गाइस, मेघालय, असम, नागालैंड, मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम, मेघालय, त्रिपुरा या फिर मणिपुर, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश? तो बताइए नवसृजित उच्च न्यायालय है तो कौन है गाइस? मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा। ठीक है गाइस, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए गाइस
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपके सामने गाइस, देखिए गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपके सामने, किसी व्यक्ति को सुप्रीम कोर्ट के एक न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति के लिए योग्य नहीं माना जाएगा जब तक वो कम से कम कितने साल के लिए उच्च न्यायालय का या दो से अधिक ऐसे अदालतों का उत्तरवर्तन में वकील रहा हो, 3, 5, 7 या फिर 10। तो गाइस कम से कम 10 साल, ठीक है गाइस, 10 साल के लिए उच्च न्यायालय का या दो से अधिक ऐसे अदालतों का उत्तरवर्तन में वकील रहा हो। तो आपका राइट आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन डी। ठीक है गाइस, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपके सामने गाइस, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश पद पर नियुक्ति के पात्र बनने के लिए किसी जज को उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में कितने वर्षों की सेवा आवश्यक होती है, 20 वर्ष, 15 वर्ष, 5 वर्ष या फिर 18 वर्ष। तो गाइस 5 वर्ष की, देखिए गाइस 5 वर्ष की गाइस सेवा आवश्यक होती है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, 5 वर्ष की। ठीक है गाइस, तो आज के लिए इतना गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गाइस अगर आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ठीक है, और कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए गाइस, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिलता रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, जय हिंद।